भैया जब मेहरारून के गीत होला राती में नाच के गावेल कैसे बाबा के कुआनावा पे लागल बा नहनवा ननद मत जइहा बाबा के कुआनावा पे लागल बा नहनवा ननद मत जइहा पनिया भरे ननद मत जइहा पनिया भरे अच्छा भैया हम गायक कलाकार दीपक यादव लवली स्टूडियो जौनपुर से ई बिरहा के जंग चैनल से भेजा तनी हमके आशा नहीं पूरा विश्वास बा कि आप लोग प्यार दुलार दी ही जा। इस समाज में कैसन कैसन लोग पड़ा बहन जैसे परिवार का रिश्ता टूट जाला यही के देखते हुए हमरे कवि जी 4 लाइन भूमिका दिले बने कैसे हो सकती है कली कब मिलेगी अली मन चली चली पाने सपनों का राजा नाम को शौक कर छीद को मोख कर हर डगर चोख कर मेरे उर में समाजा छल कपट छोड़ दे आके दिल जोड़ दे तोड़ दे सारी जंजीर सब कुछ भुला के सुख से रहूंगी सदा ही कहूंगी मैं बाहों में खुद को सुला के। कुछ लोग इस समाज में ऐसन बान कि अपन परिवार अपने से ही तोड़ देलेन यही के देखते हुए हमरे गुरुजी गजल में बड़ा बढ़िया लाइन दिल बन का कोनो आशिक कोनो मासूका से कहले बा का कि रही जिंदगी तो मिलेगी दोबारा तो मिलेंगे दोबारा रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा मिलन रात भर का हमारा तुम्हारा मिलन रात भर का हमारा गजल से बढ़िया हमरे कवि जी भाव दिल बड़न का
एक दूजे का है, एक दूजे का है बनते सहारा, एक दूजे का है। एक दूजे का है बनते सहारा, जीवन रूप नैया, जीवन रूप नैया को मिलता किनारा, जीवन रूप नैया को मिलता। ई के देखते हुए हमरे गुरुजी कहानी का शुरुआत कैले बाड़न। कैसे? महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जिला थाना जाना जाता है, लखन मीरा का शादी करके जुड़ा नाता है। दुल्हन जब बन के मीरा पिया पास आई है, दुल्हन जब बन के मीरा पिया पास आई है, प्यार दुलार सास ससुर जी का पाई है। सुख शांति से संभारी जिम्मेदारी है, सुख शांति से संभारी जिम्मेदारी है, एक दिन फोन मीरा को करी मतारी है। माई बोली बेटी अपनी हाल चाल कहो, माई बोली बेटी अपनी हाल चाल कहो, पति के साथ अपने सदा ही खुशहाल रहो। अरे किसी की ताड़ना, किसी की ताड़ना परिवार में न सहना तू, किसी की ताड़ना परिवार में न सहना तू, कोई तकलीफ हो तो फोन से ही कहना तू। हे भैया कहानी समझ ले, एकदम शीशा मतीन झलके लगी। महाराष्ट्र में एक थाना जिला हो जेके लोग थाने भी कहेले। थाने में एक मीरा नाम का लड़की रहल। मीरा का शादी तय भइल। शादी कैसे तय भइल? लखन से। लखन से शादी तय भइल। शादी बड़े धूमधाम से मच गई। शादी हो गई, कुछ दिन सदिया बीतल। कहल जाला कि देखा अगर परिवार में सब समझदार बा तो केहू न केहू गड़बड़ निकली। और अक्सर आज के युग में जितना भी लड़किन का परिवार टूटत हो, लड़किन के महतारी से टूटत हो। उन्हों का गलती ना हुई जो नई मोबाइल निकली बा। पहले का शादी विवाह होत रहल, लड़किन के शादी विवाह होत रहल तो माई तब खबर पावे जब बाप ससुरे जाए तब। आज तो पहुँची ना, तब रास्तों में 4 दाएं फोन कर देती कि बिटिया पहुँचू कि ना। बिटिया का शादी हो गई मीरा का। कुछ दिन बीता बा, माई फोन पे फोन लगा के एकदम तहका मचा देले बा। कोनो तकलीफ तो ना हो तो बिटिया
केहू कुछ कहे तो मानू जी, केहू कुछ कहे तो हमके बताऊ, शादी करे है तू नौकर ना हो, खाऊ कि ना खाऊ। हर तरफ से महतारी बिटिया के चढ़ावत रहेली। हर महतारिन से यह गुजारिश बा कि अगर परिवार बसे तो के बसा लेवे द। जब अगर 25 साल 26 साल तक तू अपने घरे पाले हो, लेकिन दूसरे के घरे जाइए तो तोहरे की ना रखी। इस समाज में थोड़ा सा तकलीफ तो सही के पड़े। कहल जाला कि नैहर सासुर बराबर ना होला, लेकिन एक एक महतारी बहन के अपने बिटियन के घर उजाड़ देली। इस समाज में ऐसन ऐसन महतारी पड़ी बहन। कहना बका यही एक लाइन तर्ज लगल मास्टर कि दूसरे के आपन अरे बनावे लिया खिया, नैया के रस बरसावे लिया खिया, नैया के रस। लेकिन भैल का देखा खुशी में कैसे गम छावत हो। मीरा के कई के फोन समझावेली माई, मीरा के कई के फोन समझावेली माई, बिटिया के मनवा बढ़ावेली माई, बिटिया के मनवा। महतारी मीरा के फोन करके दिन भरे में 50 बार फोन करके खाली हाल चाल लेत हो। देखो परिवार कैसे बिगड़त है समाज में। का करत हो, भोजन बनावे के होले समैया, से फोन करे माई नीरा दैया, देखा महतारी जब खाना बनवाए के टाइम होए तब फोन करे, बिटिया का खाना बनाए हो, तू खाए हो कि ना। पहले ही न पूछे सब खाए हैं कि ना, पहले ही पूछे कि तू खाए हो कि ना। परिवार बिगाड़े के यहीं से शुरुआत होता का। सारा काम बेटी के सिखावेली माई, सारा काम बेटी। सारा काम बेटी के सिखावेली माई, बिटिया के मनवा बढ़ावेली माई, बिटिया के मनवा। केहू के घरे के बिटिया पतोए होए, अगर अपने दिमाग से काम न करें तो परिवार न बसी। दूसरे के दिमाग ले जहाँ चालू करें तो पूरा परिवार उजड़ जाए। फिर केहू साथ ना देला, न महतारी, न बाप, न भाई, न बाप। इस समाज में ऐसन ऐसन मेहरारू बाइन कि दूसरे के राय बात लेके चले लें। महतारी खूब मीरा के सिखावत हो कि बिटिया खाना बनाए लू, तू खाए पी लू, तोहें कोनो दिक्कत हो तो हमके फ़ोन करूँ, तोरे बाबू के भेज दे पैसा कौड़ी लेके कोनो दिक्कत हो। देखो परिवार बिगाड़त हो। भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर, कोनो मेहरारू को मन से तू बड़ा पियक्कड़ मिल गई। मेहरारूआ प्यार से समझावत तो कहा तका, तोहरे किरिए
कहत बानी हम हे राजा कहियो माहुर खाके मर जाई अरे पियल ना छोड़ब त कुछौ कर जाई हे राजा कहियो माहुर खाके मर जाई देखा दिमाग कैसे चेंज होला। महतारी रोज चौकत हो बिटिया ऐसे रहा बिटिया वैसे रहा। जब मीरा के दिमाग में वह बतिया बार बार घूमत हो तो मीरा करत का बा राउर सजना अरे तोहरे घर के काम नहीं कर पाई अपने नाई हर राजा चल जाए लखन के बाबू माई के लखन से कहत हे राजा अब तोहरे घरे हम कोनो काम उम न कर पाई अगर ज्यादा आप लोग हमके परेशान करी हैं तो हम अपने भाई के अपने बाप के बुला के नैहर चल जाए। देखा यहीं से परिवार टूटत हो इस समाज में बड़ा बिरहा आप लोग सुनला केहू केहू के साथ भाग गए प्यार मोहब्बत लेकिन इस समाज के कहानी हो समाज में प्यार में सुने लायक हो। कहना बका अंतरा में छोड़ के पराई गईली मीरा जाके माई बापू से बतवलियापन पीरा मोरे सजना ससुर घरे हमहू नहीं रह पाई अपने नाई हर हम चल जाए ससुर घरे हमहू नहीं बात कहत हो फोन चालू बा महतारी सुन ले लेस। देखा कुछ कुछ महतारी ऐसा होली ना कि वो अपने आदमी के भी बात ना मानेली। मीरा का जौन पिताजी रहन उनकर बात मानत ना बा। हर मीरा का जौन महतारी शांति देवी रही शांति देवी इतनी तेज तर्राग रही कि लप से सुखदेव के फोन कैले सुखदेव घरे अलन कहले कि जा बिटिया के बहुत तकलीफ बा एहर कुछ भइल ना बा लेकिन कहा था कि बिटिया कितना मार देले बाड़न कि बिटिया एकदम बेहोश हो गई बा बिटिया की ई तकलीफ बा बिटिया को तकलीफ बा। कोनो भी बाप जब अपने बिटिया के बारे में ऐसा सुनी तो करे तकलीफ होबे करे। गाड़ी घोड़ा बुक कैलन जाके लखन के घरे गईलन। लखन के घरे पहुँचलन यार बिटिया तैयार रहबे करी गाड़ी में बैठे चल दिले। एहर घरे आके जैसे बिटिया घरे पहुँचले बा माई बेग्गा लेके तैयार बा। कलेस बिटिया ऐसे फैसला ना होई इतना पैसा दे के तोहार शादी ब्याह कैले बानी तोहरे साथे इतना गलत काम कैसे कैलन चला अब कोर्ट तुरंत अब चल कोर्ट। देखा यही परिवार यहीं से टूटत हो कहाँ से कहाँ कहानी लेके जाता। बेग उठवले बा मीरा के लेके कोर्ट में केस कह देले बा। अब केस के करे ऊपर कैले बा
लखन के बाप महतारी और लखन के ऊपर कैले का बा, कहले बा कि ये लोग दहेज मांगत हन, हमारे बिटिया के बहुत मार मरले बाड़े। देखा हर जगह लड़का के घरे वाले ही गलत ना होलेन, कहीं कहीं लड़की भी बहुत गलत होलिन, जिससे परिवार टूट जात। भैल का यहाँ दोहा लगल मास्टर। अरे शांति माता सुखदेव पति को अपने पास बुलाई, थाना कोर्ट में जा कर के है केस दर्ज करवाई। कोर्ट में जाके इतना धारा लगौले बा कि लखन के महतारी बाप के पुलिस पकड़ के लेके आ गई। जब पुलिस पकड़ के लेके आ गई तो भैल का यहाँ टेरी लगल मास्टर। बेटी संग सौदेबाजी ना चली, अरे बेटी संग सौदेबाजी, बेटी संग सौदेबाजी ना चली, समधि दामाद साधे समधिन को लपेटी। हे भैया लखन के तो कई केस चलूले बा, कई धारा लगा दिले कि हमारे बिटिया के रात बिरात मारत हैं, हमारे बिटिया के मनते जनते ना खाना पानी ना देते, हर सास ससुर के भी लपेटे बा। जब महतारी तेज होलिन तो बिटिया के घर ऐसे बर्बाद होला। हर महतारिन के ये चाहे कि हमारे बिटिया चाहे दुख पड़े चाहे तकलीफ पड़े, ससुरे में अगर बा तो मान सम्मान बचा रहे। लेकिन भैल का यहाँ चौक लगल मास्टर। तमा गई शांति देवी, ना बेटी को समझाई है, पुलिस प्रशासन से मिल कर के नोटिस को भेजवाई है। समधि प्रेम प्रेमा समधिन को बिटिया को खूब सताई है। दामाद मेरा दहेज मांगे, दामाद मेरा दहेज मांगे, तनिक ना शरमाई है। शांति देवी मीरा का महतारी आगे आगे एकदम तैनात चलत हो, सोचत फंसा के एकदम गिरा दी। देखा मेहरारू का दिमाग ये ना जाना था कि हमारे बिटिया का घर बिगड़त हो, और यार बिटिया भी ना समझ पाओ तो मीरा कि हमारा घर उजड़ जाए तो बिहान का हमारे घरे वाले या हमारे गांव देश वाले का कहीं हैं। लेकिन कहल जालन कि गुस्सा और ताव बदला ये ऐसा चीज होला कि इंसान के बहुत नीचे गिरा देला। भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। हमरे कवि जी बड़ा बढ़िया तर्ज दिले बड़े, लेकिन इस सामाजिक गीत हो तो तर्ज से बढ़िया भाव कवि जी दिले बड़े का। लड़े मुकदमा जाके कचहरी आवे नाही बतिया, बहू के कवनो दुख न देहली मारल वो करमतिया, बहू के कवनो
रहिया जो हत हुए ना, कि रहिया जो हत हुए ना, कि हमारे घरवा के गहनवा तनवा सोहत हुए ना, कि हमारे घरवा के गहनवा। भैया सास ससुर लखन के माई बाप कचहरी में जज साहब के सामने हाथ जोड़ के कहते हैं, साहेब ये जितना गहना मीरा पहनले बा ये हमरे से एक दिया हो, मीरा पहने बा देखा कितना खूबसूरत लागत हो। साहब हम कबो अपने बहू के अपने पतोहू को कोनो तकलीफ ना देले बनी, न होते सामने मीरा खड़ी बा आप पूछ ले, लेकिन महतारी बीच बीच में कूद जात हो। कहत ना हमार बिटिया फोने से बतौले बा कि तू हमरे बिटिया के मरले बड़ा गरियौले बड़ा, देखो परिवार कैसे बिगड़ेला। महतारी आगे आगे कूद के अपने बिटिया के घर उजाड़त हो। भइल का अंतरा में 8 साल बीत गयल जब केस कैले, 8 साल जज के समनवा जब दोनों पेश भइले, जज के धीरे धीरे तारीख पे तारीख पड़े लगल। 8 साल बीत गई। 8 साल जब बीत गई लखन तारीख देखे आवे कोर्ट में। भइल का जज साहब लेवे लगले मीरा के बयानवा, मनवा मोहत हुए ना, कि मनवा मोहत हुए ना, कि हमारे घरवा के गहनवा तनवा सोहत हुए ना, हमारे घरवा के। बाबूजी धीरे धीरे जब 8 साल बीत गई, देखब परिवार टूटे के एक रास्ता रहल, ओकर महतारी। लखन रोज तारीख देखे आवे। 8 साल जब बीत गई, सामने सामने मीरा और लखन पड़लेन। जज साहब पूछे लगलेन मीरा से कि बताओ तुम्हें कोनो तकलीफ बा। लखन मुड़ी नीचे कैले बा कि अब तो फंस गई बाड़ी, जौन भी सजा भगवान हमरे किस्मत में लिखे हुए जौन जज साहब दी हैं उके हम मंजूर करब। झरझर झरझर आंस लखन के गिरत हो। जज साहब देखत हैं, लेकिन जज साहब बिना सबूत के कोनो कार्रवाई ना कर सकते। कोर्ट कचहरी में सबूत मांगे लेन, आपका मोह माया ना चलेला अम्मा। और लड़किन का पक्ष बड़ा भारी होला, जौन लड़की कहेले हुए समाज में मानल जाला। भइल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। अखिया लड़ल बजब से दिल में करार नहीं के, अखिया लड़ल बजब से हम कैसे कही हमके तोहरा से प्यार नहीं के,
महतारी टिपिर टिपिर बोलत रहल हुई कोर्टवा में। जज साहब डांट के चुप करा दिलन। कहलन कि एक लड़की की जिंदगी हो, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? वो पति पत्नी है, उन लोग से पूछा जा रहा है, जो बयान आएगा उसी हिसाब से फैसला होगा। महतारी चुप हो गई। मीरा का महतारी शांति देवी। मीरा कुछ टाइम तक शांत रहली, बोलली का बोलली? जज के समनवा मीरा, जज के समनवा मीरा, सूरत सवार बोली। जज के समनवा मीरा, जज के समनवा मीरा, सूरत सवार बोली। जज के समनवा मीरा, सूरत सवार बोली। एक रात सैया साथे, एक रात सैया साथे, सथवा निहार बोली। एक साथ सैया साथे, कुछ टाइम तक मीरा शांत रहल। कहले जज साहेब कि ठीक हो, घरे वाले जो कहलन हम मन ली, लेकिन हमार पति हमरे सामने रोवत हो, हम अपने पति के साथ ही एक रात बितावल चाहते हैं। कहलन ठीक हो, अगर तुम एक रात बिताना चाहती हो तो कहाँ जाओगी, नैहर जाओगी कि ससुरे? कहलन साहब कि न नैहर जाब न सासुर, एक रात होटल में हम बितावल चाहते हैं। देखा भइल का यहाँ अंतरा में कहना बा, ना ससुरा अपने रहबे, ना नैहर अपने जइबै। ना ससुरा होटल में सुत के साहब रतिया अपन बितैबै। होटल होटल में सुत के साहब रतिया अपन बितैबै। जज अधिवक्ता से मीरा, जज अधिवक्ता से मीरा, हंस के पुकार बोले। जज साहब समझ गलन कि मीरा के कुछ समझदारी आइल बा। लोग ये सोचलन कि लागत हो कि मीरवा जाई एक रात बिताई ओकरे बाद फिर छोड़ी, लेकिन समाज देखा कहाँ से करवट लेला। मीरा कलेस कि हमार आदमी हमरे सामने रोवत हो, कोनो तो बात बा, अंदर अंदर ही सोचत हो कि कोनो बात बा, पब्लिक के सामने न बताई हैं। नैहर जाब तू हूँ 10 जने जुट जी हैं, और ससुरे जाब तू हूँ 10 जने जुट जी हैं। दिल के बात कैसे हमके बताई हैं। मेहरारू तो सबके सामने रो ले ली, लेकिन मर्द तब रोवेला जब एकदम अंदर से टूट जाला। भइल का यहाँ विदेशिया लगल मास्टर। लखन के हाथ धैली
कचहरी से बहरे अली 5 स्टार होटल बुक कैली वही बखतिया रूमवा में आके अपने सजना से कहे गोरी कैसे सास ससुर कब करैबा मुलाकातिया। जब होटल बुक कैले होटल में आके पानी उनी पी के जैसे बैठन लखन के हथवा पकड़ के मीरा पूछलस कि हे सैया हमरे सास ससुर कैसे बहन। इतने पे लखन फफकार के गले लगा के रो दिले। कहलन मीरा हमार तो पूरी दुनिया उजड़ गई। तोहरे कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना हम कमा पली ना अपने बाप महतारी के हम दवाई करा पानी। हमार बाप महतारी है दुनिया में ना बढ़े, हम अनाथ हो गनी। जौन तो के सजा देवे को देला, हम कौन पाप कैले रहनी, कौन तो के सजा देले रहनी। तू तुम्हें इतना प्यार दुलार देनी लेकिन तू हमार बात ना मान लो। ये हर मीरा भी रोवत हो कि हम अपने महतारी के चक्कर में अपन पूरा परिवार उजाड़ दिली। पहल का कि झर झर लखन के नयनवा से आंसू बहे। मीरा कहे बोला सैया हवे कावन बतिया। तोहरे वियोगवा में रोगी माई बाबू भैले गईले परम धाम देखा हमारी हलतिया। लखन रोवत हैं कहतन हे मीरा तोहरे चक्कर में हमारी पूरी दुनिया उजड़ गई। हम ना जानत रहली कि एक मेहरारू के चक्कर में पूरा परिवार उजड़ जाला। इस समाज से हम कहल चाहतानी कि आपन भी जिंदगी मत बर्बाद कर, दूसरों की जिंदगी मत बर्बाद कर। मीरा वहाँ से निकलले बा और लखन का तबीयत खराब बा। कलन के हमार हालत देखा, हमार तबीयत खराब बा। मीरा वहाँ से निकली बा, न तो नैहर गई न तो सासुर गई। तुरंत ले जाके हॉस्पिटल में लखन के भर्ती कैले बा। जब भर्ती कैले बा तो भैल का यहाँ एक लाइन तर्ज लगल मास्टर। तर्ज बड़ा बढ़िया बा। हमरे संगे संगाती निरखु सजनवा गले बड़े जे दुनिया में ना बा, लेकिन बड़ा बढ़िया गीत गा के चल गए बड़े। का अरे बलम से नाता टूटल, अरे बलम से नाता टूटल हमार हमारी अम्मा हो। बलम से नाता टूटल हमार हमारी अम्मा हो। महतारी जब मीरा के लगे अले बा कहलेस बिटिया तू टेंशन काहे लेत हो, अपने इतना धन दौलत बा तो दूसरे जगह बियाह शादी कर दे। देखा लेकिन जेकर ऊपर बीतत हुए जानत है। महतारी घर बिगाड़त हो लेकिन मीरा के समझदारी आ गई बा। मीरा का कहले बा बलम से नाता जुटल, बलम से नाता जुटल हमार हमारी अम्मा हो। बलम से नाता जुटल अपने महतारी के अपने सैया के पैरवा पकड़ ले बा। कहले का बा पहुआ पकड़ के मीरा बोली है बचनिया। काहे सुखात बाटे तोहारी बदनिया।
पूछले बा का बात हो डॉक्टर साहेब। लखन भोकार छोड़ के एकदम रो देले बाणे। का कहले बाणे, भोकार मुंह से फूटल है, भोकार मुंह से फूटल है, कहले कि कैंसर सुना भोकार मुंह से फूटल है। जेकरे पीड़ा होला, जेकरे दर्द होला, वही के समझ में आवेला। दुनिया तो बड़ा डायरेक्शन देला कि ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, तोहार अलग से शादी कर दे, अच्छा लड़का मिल जाए, लेकिन जेकर परिवार टूटेला वो जानेला। बुखार छोड़ के लखन रो दिलन। कहलन मीरा डॉक्टर साहब बतौले बाड़न कि हमरे कैंसर भइल बा। मीरा भी पकड़ के रो दिले लखन के। कहलेस कि सैया हमरे एक गलती के वजह से तोहार पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई, सास ससुर खत्म हो गईलन, तोरे कैंसर हो गई, कैसे जियत बड़ा। लखन कहलन कि मीरा बस यह प्राण बचावा, यहो चल जात, भगवान ले लेते तो जिंदगी से छुटकारा मिल जात। लेकिन मीरा लखन के ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती के ले बा। भर्ती को के दवा चालू हो गई। जब दवा चालू हो गई तो महतारी मीरा के आके लखन के समनवा खड़ी हो गई और मीरा के समनवा खड़ी हो गई। मीरा दुदकार के महतारी के कहले बा कि हट के चल जा, हमार पूरा परिवार बर्बाद कर दिले, तू अपन देखा हम अपन देखब। यहर शांति देवी और सुखदेव मीरा के महतारी बाप आके हथवा जोड़ के खड़ा हो गए। कहलन बिटिया हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भैल का यहाँ पापट लगल मास्टर। अरे आज पा गईली दिल के अपने देवता, अखिया खुल गईली। अरे मानवता के बाटा बाती नवता, अखिया खुल गईली। कुछ ऐसा नीच किस्म के मेहरारू होलिन, महतारी के उनके तो नामे नहीं दे चाहिए। मीरा का महतारी जब आ गई, कुछ ऐसा नीच किस्म के औरत होलिन कि उन्हें कितनों समझावा वो अपने रास्ते पे ही रह। मीरा अपने महतारी के डांट के कहले बा कि तू हट के चल जा, हमार पूरा परिवार बर्बाद कर दिलू, हमार जिंदगी बर्बाद कर दिल, तू ई रोगी के छोड़ा, एकर पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई बा, चल तोहार शादी ब्याह कहीं कर दे। मीरा कहले बा इतना बड़ा पाप कर देलू, इतना पाप करवा देलू, अब तू और पाप करवेबू, हम कहाँ मुंह दिखाई। भइल का अगर तू चाहले हो तू ता ना चाहती हम दुर्गतिया हो, अपने सुख के कारण माई फेरलू हमार मतिया हो। अरे मीरा कहे कि लखन की नैया खेवता, अखिया खुल गईली, चैन के बंसी हमारे सथवा टोता, अखिया खुल गईली। मीरा डांट के अपने महतारी बाप के भगा दिलेस। जब भगा दिलेस दवा दारू चले लगल, लखन का धीरे धीरे हालत सुधरे लगल। जब हालत सुधरे लगल तो भइल का यहाँ आला लगल मास्टर। कि धीरे धीरे लखन के सुधारली हालतिया ये भैया। फेफड़ा के कैंसर बिल्कुल ठीक भयल बा।
सजनिया ये भैया। उजड़ल घरवा अपन लिहाली बसा, वकील से राय कह के जज पास अइलिए भैया। सूल कह के केसवाया पले हाली उठा, फूल माला घरावा से भइले अदरवा ये भैया। वकील मिठाई दिए मुकिल के खिला, लखन के हालत धीरे धीरे सुधर गई। लखन के अस्पताल से मीरा जब ससुरे लेके आइल बा, ससुरे के लोग फूल माला चढ़ावत हन। कलन बिटिया लखन के पूरा दुनिया उजड़ गई, कम से कम हाथ तो ध लेलू, इनकर जिंदगी बच गई। तोहरे एक गलती से इनकर पूरा परिवार उजड़ गई। मीरा झरझर झरझर रोवत हो, लखन झरझर रोवत हैं, प्यार में आंसू गिरत हो। इस समाज में देखा ऐसन ऐसन लोग बड़े भैल का। तब तक मीरा के महतारी बाप ससुरवा आ गए, तब भैल का यहाँ सदर लगल मास्टर। मीरा के माई बाप लाचार हो गईले, शांतिपुरम गईली बेटी घरवा पे लाखन दामाद के पखार ले पैया। माफ कर बेटा लिए घरवा लगा, कैसे के हर जाना अपने दामाद के देहले। सब ही बितावल सामैया लवटा, अरे हंसी खुशी अपन बसावल परिवारवा, मिले आवत रही है कहियो हसिया बहार। मीरा का माई बाप आके हाथ जोड़ के पैरवा पे गिर गए। कहलन बेटवा जितना भी केस हम कैले रहनी, जितना भी हर्जा कर्जा बा कुल हम भरब, गलती मानत ही माफ कर दो। मीरा कहलेस कि हम तो के माफ ना करब, हमार पूरा दुनिया उजाड़ देलू। लखन कहलेस कि नहीं, महतारी बाप चाहे 100 गलती करें, जैसे लड़का 100 गलती करेला तो महतारी बाप माफ कर देलन, वैसे महतारी बाप भी गलती कैले बड़न, माफ कर दो। इस समाज में हम ये कहल चाहता नहीं कि केहू के राय बात लेके अपन परिवार मत उजाड़ा। जितना भी इस समाज में लोग बिरहा हमारे सुनत बड़े, अपने बहन बिटिया के अपने महतारी के यह सलाह दें कि केहू के घर उजाड़े के काम ना करे। थोड़ा सा तकलीफ अगर होई ना बिटिया के तो वो जिम्मेदारी समझी ना, अगर समझी ना तो कब तक कहल जाला कि ससुरे में गुजारा हो जाला, नैहरे में गुजारा ना होला। नैहरे में बाप महतारी जब तक रहेलन तब तक बिटिया का गुजारा होला, जब भाई भौजाई के ऊपर आ जाला तब बिटिया के गुजारा ना होला। गांव देश भी ताना मारे लेन, कहना बका यहाँ खड़ी लगल मास्टर। अरे बाटी तोहरे सर पे जिम्मेदारी,
बाटी तो हरी महतारी बिटिया। और मिलजुल के दोनों प्राणी काटे ले समैया, गोदिया में लाल जनमल चमकेला चिड़ैया। अरे लेके गोदी में चेहरावा सवारी बिटिया, तोह से कहत बाटे तोहरी महतारी बिटिया। लखन और मीरा दोनों जने रहे लगन प्यार से। कुछ दिन बीतल, एक गोदी में लड़का पैदा भइल। लड़का पैदा भइल, नैहर सासुर में बड़ा खुशहाली बा। लेकिन मीरा इस समाज से भी कहता और हम भी कहता नहीं, हमारे गुरुजी भी दयाराम यादव जी कहता रहे कि समाज में केहू के बहन बिटिया हो, केहू के राय बात लेके अपन परिवार मत बर्बाद करा। कहना बका। अरे मीरा कहे नारी समाज से यह बच्चे ताई, हमरे ऐसन गलती जन करिए लुगाई। अरे अपने बालम के चरनिया पखारी बिटिया, तोह से कहत बाटी तोहरी महतारी बिटिया। हमरे विरहा का यह शीर्षक रहल कि केहू परिवार अपन केहू के चलते उजाड़ा मत। पैर पकड़ के सब खींचे हैं, जब बुरे फंस जाइबा तो केहू सहारा ना दे। रास्ता बतावे विद्या दुनिया खड़ा रहेला, लेकिन जब अपने ऊपर बीतेला तो कुल बुद्धि हरा जाला। कहना बा। सत्य राम गुरु नटखट बाबू नंदन स्वार्थ राही। अरे सुखई दिल कर लाल जवाहर, ऐसन प्रेमवा चाही हो। बेटी संग सौदेबाजी ना चली, दीपक दयाराम कोई दाब न पाई घेटी। बेटी